गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कराऊंगा। और एस्टेट में भी अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बायोलॉजी कंप्लीट कराई जाएगी +1 और +2 की डिटेल्ड में, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके क्या हैं एग्ज़ाम के अंदर बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑल दी अबव। तो भाई यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो भाई अमीबा में आपने देखा होगा ये वाटर के कंटेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। मतलब ये वाटर के कंटेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। आप कहेंगे द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो यही आपका क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। तो आप इसका सही जवाब क्या करेंगे भाई, ये आएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंट्रिक डिस्कॉइड फॉर्म ऑफ डायटम इज। सेंट्रिक डिस्कॉइड फॉर्म ऑफ डायटम इज डिप्लोनिसिस, कॉस्किनोडिस्क, स्टेफेनोडिस्क और कैम्फाइनोलेल्स। तो भाई आपको सेकंड का जो सही जवाब है वो देना है। तो इसका आ जाएगा भाई कॉसिनोडिस्क, कोनोडिस्कस बोल सकते हैं आप, कॉसिनोडिस्कस। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो बी करेक्ट रहेगा, तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन को क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक कर लेंगे, क्योंकि याद रखना पड़ेगा। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। इनमें से आपको ये बताना है कौन सा बायोलॉजिकल फिल्टर का काम करता है। गैलिडियम, ये है भाई बैट्रैकोस्पेरम, ऑसिलेटोरिया या सिम्बेला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, कौन सा है भाई इनमें से। तो इनमें से है आपका लास्ट वाला किम्बेला, ठीक है ना। एक प्रकार से बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्पीसीज है आपके पास, अमीबा एक्स और वाई, दोनों को फ्रेश वाटर में रख दिया और उनको छोड़ दिया। स्पीसीज जो एक्स है वो डेवलप हो गई, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन गया। वैन बोथ वर ट्रांसफर टू सी वाटर, अगर जब हमने इन दोनों को सी वाटर में छोड़ दिया, बोथ एक्स एंड वाई लॉस्ट देयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट। हमें इससे क्या पता चलेगा, तो आप कहेंगे स्पीसीज जो एक्स है वो तो क्या है भाई, मैराइन है, और वाई क्या है यहाँ पर, फ्रेश वाटर है। यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा रिएक्ट्स नेगेटिवली टू स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिवली टू वीक लाइट, या पॉजिटिवली टू स्ट्रॉन्ग लाइट एंड नेगेटिवली टू वीक लाइट, या अनअफेक्टेड बाय लाइट इंटेंसिटी, पॉजिटिव टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइट। आपको बताना है कि अमीबा कब रिएक्ट करता है। रिएक्ट करेगा कब, जहाँ पर नेगेटिवली तो क्या होगी भाई, स्ट्रॉन्ग लाइट, एंड पॉजिटिवली क्या होगी, वीक लाइट होगी, तभी वो क्या करेगा, अमीबा रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ रॉन्ग कम्बिनेशन। आपको रॉन्ग कम्बिनेशन ढूंढना है। हीमोसाइन इन प्राण, हीमोग्लोबिन इन मैमल्स आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा फेरिटिमा, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म। तो रॉन्ग कम्बिनेशन आपको ढूंढना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रॉन्ग जो कम्बिनेशन है वो क्या है, लास्ट वाला है, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म। हीमोजोइन आपका जो है वो क्या करता है भाई, वो लिबरेट करता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना, वो ब्लड प्लाज्मा रिलीज करता है। तो इसलिए ये क्या है, कम्बिनेशन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप सभी। तो ये दिया हुआ है आपको, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास। आपको बताना है जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास, कौन सी क्लास में आएंगे, सैक्रोटिना, सिलिएटा, स्पोरोजोआ या डाइनोफाइसी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो क्या है, स्पोरोजोआ है। क्या है ये, स्पोरोजोआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसान क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे, इनको याद करोगे तभी होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने का सिंपल तरीका है नोट्स पढ़ें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीरियोडिक अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स अकर्स ड्यू टू पीरियोडिक, है ना। तो पीरियोडिक अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स अकर्स ड्यू टू द पीरियोडिक एंट्री ऑफ मीरोजॉइड्स इनटू इरिथ्रोसाइट, अटैक ऑफ लीवर सेल्स बाय मीरोजॉइड्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्नेट रिंग, या फिर रिलीज ऑफ पायरोजन इन ब्लड। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने आप में ही शानदार क्वेश्चन है। पीरियोडिक अपीयरेंस बताना है आपको, मलेरियल सिम्टम्स अकर ड्यू टू द पीरियोडिक। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, रिलीज ऑफ पायरोजन इन ब्लड, सॉरी, रिलीज ऑफ पायरोजन इन ब्लड आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, मोटाइल इलोंगेट जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, मोटाइल इलोंगेट जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन आरबीसीज, ह्यूमन लीवर, सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, या गट ऑफ मॉस्किटो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो क्या है, गट ऑफ मॉस्किटो, मतलब एनोफिलीज। इन अमीबा सूडोपोडिया आर फॉर्म ड्यू टू, सूडोपोडिया क्यों बनते हैं, कॉन्टैक्ट विद फूड, या सॉल जेल चेंज, मूवमेंट टुवर्ड्स एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, या ऑल दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, सॉल जेल चेंज, मतलब जो जेल चेंज होता रहता है ना, तो ये नए नए सूडोपोडिया क्या है उसके अंदर बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव फॉर मॉस्किटो। आपको बताना है कौन सा जो स्टेज है प्लाज्मोडियम का वो इन्फेक्टिव होता है मॉस्किटो के लिए, ट्रोफोजॉइट, गैमेटोसाइट, ओकिनाइट और स्पोरोजॉइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, बी है, आप बोल सकते हैं गैमेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमेटिड बॉडीज अकर्स इन एंटामीबा ड्यूरिंग, क्रोमेटिड बॉडीज कब बनती हैं एंटामीबा में, प्री सिस्ट स्टेज, अर्ली सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, या ट्रोफोजॉइट्स। तो आपको यहाँ पर सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, अर्ली सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया ड्यूरिंग, अमीबा स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया ड्यूरिंग एल्कलाइन कंडीशन, स्टारवेशन, एसिडिक कंडीशन, या टच। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई, वो है स्टारवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, आफ्टर हाउ मैनी डेज कुड ए पेशेंट कॉमनली फील मलेरिया फ्रॉम द टाइम ऑफ बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। तो इसका आपका आंसर रहेगा 8 to 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफॉसिल ऑफन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन आर दोज ऑफ रेडियोलेरियंस, डायटम्स, हेलिजोन्स, या फोरामिनेरंस। तो आपका जो सही जवाब है 15 का वो क्या है बेटा, फोरामिनीफेरंस। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है हमारे पास, अमीबा मूव्स व्हेन, अमीबा कब मूव करेगा, अपर पार्ट ऑफ प्लाज्मा जेल चेंजेस टू द प्लाज्माजोल, लोअर पार्ट ऑफ प्लाज्माजोल चेंजेस इनटू जेल, या अपर पार्ट ऑफ प्लाज्माजोल चेंजेस इनटू प्लाज्मा जेल, या ऑल दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो क्या है, सी है, द अपर पार्ट ऑफ प्लाज्माजोल चेंजेस इनटू द प्लाज्मा जेल। क्वेश्चन नंबर 17, ए पर्सन suffering from a disease caused a plasmodium experience reducing chill and fever at the time when, कब हो सकता है, क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, तो इसका सही जवाब क्या है, सी है, द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द आरबीसी रप्चर्स देम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, destruction of nucleus in amoeba results in, destruction of nucleus in amoeba results in। तो इसका सही जवाब है स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अल्टीमेट डेथ। आगे बढ़ते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीन पर होगा आपके। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी और प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन, ये कब होता है भाई? ये होता है जब लीवर इन विच मेटाक्रिप्टोमेरोजाइट्स क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। इन प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स आर फाउंड फ्रॉम, प्लाज्मोडियम के अंदर जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कहाँ बनते हैं भाई? सीजोन्ट, ट्रोफोजॉइट, स्पोरोजॉइट या मीरोजॉइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो क्या है? मीरोजॉइट। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ऑल पोन्ड्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर मान लीजिए सारे के सारे पोन्ड और पडल्स क्या हो जाए? डिस्ट्रॉयड हो जाए। द ऑर्गेनिजम्स लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इज लिस्मेनिया, ट्रिपेनोसोमा, एस्कैरिस या प्लाज्मोडियम। तो 21 का जो सही जवाब है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर 22, द चिल एंड फीवर रिकरिंग आफ्टर 48 आवर्स इन बेनिंग टर्शियन मलेरिया इज ड्यू टू, तो भाई ये आप सभी बच्चों को तो पता ही है, ये कब होता है भाई? चिल एंड फीवर। चिल एंड फीवर की बात कर रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला क्वेश्चन है, इन मलेरिया शिवरिंग अकर्स व्हेन, मलेरिया के दौरान शिवरिंग कब होता है? कब हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है? कब कभी उठने लग जाती है बेटा? तो जब मीरोजोइट्स क्या होते हैं बेटा? आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसीज अलॉन्ग विद टॉक्सिन्स, तभी हमें क्या होता है बेटा? लगातार मात्रा में चिल्स महसूस होता है। आगे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द आइटम्स इज ऑप्शन ए टू डी आर करेक्टली कैटेगराइज्ड विद ए वन एक्सेप्टेशन इन इट, इनमें से आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। तो यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए आइटम है, कैटेगरी स्टॉप कोड बता रखा है, एक्सेप्शन यू ए जी दे रखा है यहाँ पर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 24 में, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो क्या है? प्लाज्मोडियम, कसकटा, ट्रिपेनोसोमा, प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं, लेकिन जो कसकटा है वो क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन, इनमें से बताना है कौन सी बीमारी प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा, बेबिशियोसिस, ब्लास्टोमायोसिस या सिफिलिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है भाई? बेबीशियोसिस, बेबीशियोसिस आपका क्या रहेगा यहाँ पर? राइट जवाब रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या बैक्टीरिया। सारे के सारे जो यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब है बेटा प्रोटिस्टा। क्या है भाई? प्रोटिस्टा है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चन आसान भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, उसको एक बार पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद ही हम उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी आँख बंद करके क्वेश्चन देखा और हमने जल्दी जल्दी में उसको सॉल्व कर दिया। उससे क्या है? उससे आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होती है बेटा, आप क्वेश्चन को समझना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप क्लियरली उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर है एक प्रकार से देखा जाए तो, बस थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। हम समझते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या नहीं होता है? टाइम ही नहीं होता है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ही आंसर आ जाए, बस कैसे आ जाए? वो आएगा तभी बायोलॉजी के अंदर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, कोई पैसा नहीं, लूट मचा रखी है लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्रोफाइटिक आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या स्लाइम मोल्ड्स। तो पहले का जो सही आंसर है वो दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, तो स्लाइम मोल्ड्स इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड लिचन्स, फर्न, माइकोरिजा, BGA। एसोसिएशन बताना बेटा ना, बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई माइकोरिजा। सॉरी बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा
अच्छा ये देखिए माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। डाइकैरियन कब बनता है, डाइकैरियन कब बनेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो ये आप कहेंगे द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। तो डाइकैरियन कब बनेगा भाई, जब दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में क्या नहीं हो रही हैं भाई, इमीडिएटली फ्यूज नहीं हो रही हैं, तब वहाँ पर आपको डाइकैरियन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। ये माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट कहाँ पाए जाते हैं, माइकोरिजा, रूट, लीचेंस या बीजीए। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आप कहेंगे कि लीचेंस। माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट कहाँ पाए जाते हैं, लीचेंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल हु इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। देखिए भाई, फंगल सेक्सुअल साइकिल के अकॉर्डिंग इनमें से सीक्वेंस कौन सी सही है। तो जो सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए ना, तो सीक्वेंस आपको शुरू से ही पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर क्या होगा, लास्ट में मियोसिस होगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन। जितने भी जो मेंबर्स हैं माइकोफाइसीटीज के, फाइकोमाइसीटीज के, क्या क्या हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, या फिर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं भाई कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो 2011 में भी आए हुए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो नए नए क्वेश्चन हैं वो कराए जाएँ, लेकिन क्या करें, बहुत पुराने पेपर भी हमारे पास मौजूद हैं, तो उनमें से भी देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच करेक्टली। आपको ये करना है कि भाई इनमें से कौन सा मैच करेक्टली नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पांचों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पढ़ लिया भाई, अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप में ही क्लियर हो जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर एनाबिना साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा, अमीबा प्रोटोजोआ होता है, और गोनियोलैक्स डाइनोफ्लैजिलेट्स ही होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स आर्कियोबैक्टीरिया ही होते हैं, एल्ब्यूगो क्राइसोफाइट्स ये गलत है ना, तो ये ई ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो गलत है वही तो बताना है ना हमें। तो क्राइसोफाइट्स, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो का क्या नहीं है बेटा, क्राइसोफाइट्स नहीं है। तो क्या है ये, सोच के बताए भाई, थोड़ा सोचें और फिर जवाब दें इसका, क्या है ये। ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िएगा अच्छे से, है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। टोरुला कंडीशन सक्करिन, टोरुला कंडीशन कब अकर होती है, राइजोपस में, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, या रिशिया के अंदर। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, मैचिंग करनी है आपको, है ना, मैचिंग करनी है। तो यू बैक्टीरिया क्या है, एनापेना, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है भाई, आप बताएंगे, गोनियोलैक्स। फाइकोमाइसिटीज़ क्या होते हैं बेटा, फाइकोमाइसिटीज़ एल्ब्यूगो, हाँ ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ क्या होते हैं, ट्राइकोडर्मा होते हैं। क्या होता है भाई ये, ट्राइकोडर्मा। तो कौन से क्वेश्चन में आ गया ये, हमारा बन गया भाई 4-3-2-1, है ना, 4-3-2-1 बन गया। देखो कहाँ है 4-3-2-1, सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन में देख रहे हो ना, 4-3-2-1 आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये भाई, ए फंगस विच रिक्वायर्स ओनली वन सिंगल होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड, है ना। एक फंगस है, उसको एक सिंगल होस्ट है, ओनली वन सिंगल होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हेट्रोसियस, ऑटोसियस, हेट्रोथैलेसियम और हेट्रोस्पोरस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, ऑटोसियस। क्या है, ऑटोसियस। क्वेश्चन नंबर 5, फंगी कैन बी स्टेन्ड बाय। फंगी को किसकी सहायता से स्टेन किया जा सकता है ना, स्टेनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कॉटन ब्लू से, किससे भाई, कॉटन ब्लू से किया जाता है। एस्की आर फॉर्म्ड इन, एस्की किस में बनता है बेटा, एस्कोबोलस, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम या ऑल दी अबव। एस्की आर फॉर्म्ड इन, है ना,
एस की आर फॉर्म्ड इन, तो आप कहेंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन, किस में पानी की आवश्यकता नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, यूलोथ्रिक्स, एल्बिगो, ब्रायोफाइटा या फिर टेडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, एल्बिगो में वाटर की आवश्यकता नहीं होती ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जा सके। रे फंगी क्या है, रे फंगी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। तो रे फंगी कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए ना रे फंगी का, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या बोलोगे भाई, एक्टिमाइसिटीज होते हैं। रे फंगी क्या होती है बेटा, एक्टिनोमाइसिटीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंगी इज समटाइम्स नॉन एज द फंगल वेस्ट बास्केट। कई बार कुछ ग्रुप होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फंगल वेस्ट बास्केट बोल देते हैं। किसको कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई देगा, इन पुकीनिया इन्फेक्शन फ्रॉम बर्बेरी लीफ टू वीट प्लांट इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो सही जवाब है एसिडोस्पोर्स। क्या है बेटा, एसिडोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे भाई अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाउडरी माइल्ड्यूज ऑफ क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय, पाउडरी माइल्ड्यूज आर क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या है, बी, एस्कोमाइसिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर्स, कॉन्स्टेंट, कवर्ड स्मट, पोटैटो रूट, लूज स्मट ऑफ वीट। स्टंट नहीं है, स्मट है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें तो स्टंट लिख दिया यहाँ पे स्मट आएगा। और 12 का जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, लूज स्मट ऑफ वीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बेटा, एडिबल पार्ट बताना है आपको मशरूम का। एडिबल पार्ट क्या होता है मशरूम का भाई, तो आप कहेंगे बेसिडोकार्प। क्या होता है बेटा, बेसिडोकार्प। और क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 14 है क्वेश्चन, विच वन single organisms or the pair of organisms is correctly assigned to its or their name taxonomic group। तो सही ग्रुप बताना है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का वो बेटा, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑप्शन शोज इनकरेक्टली मैच्ड ग्रुप। इनमें से आपको बताना है कि कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। और इनकरेक्टली अगर मैच्ड है तो आप देखेंगे यहाँ पर जूस्पोर्स है ना, जूस्पोर, एस्परगिलस, स्पोरुलेशन, ये क्या है बेटा, इनकरेक्टली मैच है और बाकी सारे के सारे बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो कैटाबॉलिज्म कंसिडरिंग मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्टली ऑप्शन। आपको करेक्ट करना है बेटा, बताना है कि कौन सा ठीक है, बिल्कुल। तो चलो हम बताते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट का हो जाएगा यीस्ट, कैसे होता है भाई, बडिंग प्रोसेस, पता है सभी को, है ना। थर्ड कौन सा हो गया, ए और डी हो गया ना, चलो ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन क्या आएगा बेटा, पेनिसिलियम कॉनिडिया, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होगा, और क्लमाइडोमोनास जूस्पोर्स होगा। तो ये बेटा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बेटा पहली बात तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप लोगों के लिए तो कराए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें कराई जा रही ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि अच्छा स्कोर तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरी इस वीडियो को आप बार बार देखे जाएं, बार बार देखते जा रहे हैं। बार बार देखने की इससे तो बढ़िया है आप इसको एक बार में ही समझ लें अच्छे तरीके से, है ना, नोट डाउन कर लें अच्छे से, तो उससे तो बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ भी। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी एक और आ गए हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायरसेस आर नॉन सेलुलर organisms but replicate themselves once they infect the host cell,
टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग्स टू। तो इनमें से कौन से किंगडम के आते हैं? तो आपको पता ही है कि भाई इनका कोई किंगडम होता ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। भाई आपको बताना है कि भाई कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो सही जवाब तो आप सभी को मालूम है और आसानी से दे सकते हैं, और वो क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है बेटा? एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरियोफाजेस इज सिमिलर टू फंगस। बैक्टीरियोफाजेस इज सिमिलर टू फंगस in having DNA as a genetic material, in having DNA as a genetic material. क्वेश्चन नंबर 4, इंटरफेरॉन इज ए। हर क्वेश्चन कई बार ये तो स्टेट में भी आ चुका है, इंटरफेरॉन इज ए कई बार आ गया ये तो। इंटरफेरॉन इज ए क्वेश्चन नंबर 4। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका एक तो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है ये, जो इनहिबिट करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफाज। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या है पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है बेटा? वो पाया जाता है लाइजोजाइम के अंदर। किस में पाया जाता है बेटा? लाइजोजाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्स वायरस कंटेन्स और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हैज़ ए प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज़। जेनेटिक मटेरियल होता है ना इनके पास, वो किसका बना होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं विद प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, वायरसेस हैव। वायरसेस के पास क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम, बोथ DNA एंड RNA, DNA एनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। आँख बंद करके जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 का C है, DNA एनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट। चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरोइड इज। वायरस और विरोइड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आप बताएंगे कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन ए विरोइड बट प्रेजेंट इन द वायरस। बस यही चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा ये तो क्वेश्चंस थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप इनको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करें, और 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और थको मत, हारो मत, क्योंकि जो मंजिल है वो अभी बहुत आगे है, और उसको पाने के लिए हमें थोड़ी सी जी जान मेहनत लगानी ही पड़ेगी। क्वेश्चन से क्लियर हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस कराए जाए तो वो भी कराए जाएंगे। ठीक है ना भाई? इसके बाद हम सीरीज़ स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होंगे ना सारे के सारे, फिर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या है, मॉक टेस्ट वगैरह आते रहेंगे। मॉक टेस्ट से क्लियर होता रहेगा, आपको भी लगेगा कि एग्ज़ाम जैसा महसूस करेंगे, क्लियर हो जाएंगी बातें। चलो कल आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।